अर्थात दापोलीवन आपल्या सोबत इथे जुडलेत, लांबचं अंतर कापून इथपर्यंत पोहोचलेत काल इमाद मोडक. त्यानंतर स्कोरबुकवर आपण पाहणार आहोत रौफ सर यांना. टेक्निशियन टीममध्ये मयुरेश मयेकर यांच्यासोबत ऑफिशियल स्कोर हँडल करतील यूट्यूबच्या माध्यमातून आविष्कार रेल्वे, कॅमेरामॅन अमोल. या सर्व टीमच्या सोबत आम्ही तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहोत क्रिकेट रसिकांचं. अर्थात क्रिकेट हा खेळ आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित बांधतो. टॉसचा निर्णय सांगायचा आहे. तेलंगा 4 षटकांचा सामना राहील. तेलंगा आणि दोन्ही संघाला विनंती आहे की इथे तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला येऊन बसायचं आहे. एक टीम कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर बसेल, एक टीम कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला जे पावले नाही तिथे बसेल आणि इथूनच बॅटिंग लाईनअपला जायचं आहे. काय सांगितलं नाही. तेलंगा फील्डिंग करेंगे. थैंक यू वेरी मच. इमाद 4 ओवर का ये मैच है. टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी करेंगे हरवित. चला तेलंगाला विनंती असेल आपण थोडंसं फास्ट खेळायचं आहे कारण उशिराने आज सुरू झालेत आपले सामने. तब्बल 11:20 वाजतात माझ्या घड्याळात. अर्थात 10 वाजताचा राऊंड होता पण एक अनहोनी घडली आमच्या अराठीमध्ये, त्यामुळे थोडेसे सामने आपण डिले केले. त्याची कारणं आपण सुरुवातीलाच इमाद यांनी आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना सांगितलेली आहेत. मी त्याचा पुनरुच्चार करत नाहीये. चला कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर बसायचं हरवित संघाणी. तेलंगा संघ बरोबर कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला बसेल. आपण इथूनच जायचं आहे आणि लक्षात घ्या कुणीही आतमध्ये जायचं नाही. बाउंड्री लाईनच्या 2 धावांची पेनल्टी आहे. पेनल्टी आहे. चला क्षेत्ररक्षण लावा लवकर. तेलंगा प्रथम फलंदाज हरवित संघाकडून गेले. ते एक्स्ट्रा प्लेअर पण तेलंगा इथे पाठवायचं आहे आमच्या ऑफिशियल स्कोररच्या बाजूला. दोन्ही संघाला विनंती आहे कारण पेनल्टी आहे. हेलो हेलो चला क्षेत्ररक्षण लावा तेलंगा. वेळ घेताय तुम्ही खूप. अंपायर मोहसिन लक्ष द्यायचं लवकर आणि लवकर सामने आपण सुरू करू तरच आपल्याला या दिवशी शेवटच्या दिवशी आपल्याला सगळे सामने खेळवता येतील.
चल लवकर सुरू करा तेलंगा. हॅलो. फुझेल. फुझेल. हॅलो. रेडी. स्टार्ट होते आजच्या दिवसातील पहिला सामना. आपण पाहतोय फुझेल सलीम धडक साडी. पहिला चेंडू. हा चांगला स्ट्रोक सलीमच्या बॅट मधून. षटकार आणि सुरुवात केली आजच्या दिवसाची. अर्थात सलीमचा धडक आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुझेलच्या वेगावर आक्रमण चढवलंय आणि हा षटकार ठोकलाय. 72वा षटकार आहे या टुर्नामेंटचा. आणखीन येणे बाकी आहे. म्हणजे सलीम अर्थात सांगतो पिक्चर अभी बाकी आहे. आणि सलीम मैदानात आहे आणि एक चांगली सुरुवात हरवीतला त्यांनी दिले. शाणाप्लेनचा चेंडू होता फुझेलचा. कुठली चूक घडली नाही सलीम कडून. पुन्हा एकदा फुझेल सलीम साठी. यावेळेस मात्र मिस टाइम फटका आहे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि सलीम बॅक टू द पवेलियन. एक तेरी तो एक मेरी. मुदस्सीर यांच्याकडून या झेलवाल टिपलाय त्या क्षेत्ररक्षकाला 100 रुपयाचे कॅश प्राइज येते. एक चांगला झेल तेलंगा संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकडून आलाय. अजमत यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचे कॅश प्राइज झाले. जबरदस्त झेल टिपलाय. आता अडचणीत आलाय तो अरविंदचा संघ अर्थात सलीम बाद झालाय. यावेळेस पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका आहे. मिस जजमेंट झाले. हो काय कॅच घेतलाय. मला वाटलं जजमेंट चुकलंय. मिस होईला झेल पण एका हातात हा झेल ठेवलाय. मुदस्सीर यांच्याकडून पुन्हा 100 रुपयाचा कॅश येते. कॅचला अजमत यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपये येतात. अर्थात या खेळाडूची चांगली कमाई होती. 400 कॅश प्राइज लागले त्याला आतापर्यंत. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता एक सुरेख रिप्ले. युट्यूबला नक्की त्याचा स्टेटस मध्ये हा व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळेल. मुदस्सर सुरेख झेल टिपलाय मुदस्सरनी. 2 झेल लागोपाठ 2 झेल टिपलेत त्यांनी. कैफ बाद झालाय. सलीमच्या पाठोपाठ कैफ गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय. आता येते जर्सी क्रमांक 333 अर्थात अनीस कॅप्टन कर्णधार संघाचा. आता त्याच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. आणि हॅट्रिक आहे. गोलंदाज फुझेल हॅट्रिक घेईल का. काही श्रृंखला तोडण्यामध्ये यश येते नौफिलला. सहा धावा झाल्यात. पहिल्याच चेंडूवर षटकार आला होता. पॉवर प्लेचा षटक स्ट्रोक चुकला सलीमचा पण अर्थात क्षेत्ररक्षक जिथे आहे तिथेच खेळण्याचा प्रयत्न केला. याच दरम्यान निर्धाव चेंडू
आता मात्र गोलंदाज हावी होतोय. पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ लेनचा टाकला, त्यानंतर सलीमला त्याने बाद केला. पण रिप्ले मध्ये पाहतो एक चांगला गुडलेन स्पॉट वरून हा चेंडू पडला आणि उसळी घेतली. अतिशय चांगलं कॅमेरा वर्क आपल्याला पाहायला मिळते जय गणेश युट्यूबच्या माध्यमातून. अमोलचं पुन्हा एकदा फुझेल नवफिलसाठी यावेळेस ऑन साइडला खेळलाय. मिस टाइम फटका आहे हा सुद्धा. यॉर्कर चेंडू होता फुझेलचा. एक धाव मिळेल. एक धावणी धावसंख्या होते 7. अडचण आहे आता अरविंद संघासमोर, कारण कैफ आउट झालाय, सलीम आउट झालाय. सलीमने सुरुवात केली होती. मला वाटतं आजचा दिवस सलीमचा आहे का काय असं वाटत होतं, पण दुसऱ्याच चेंडूवर त्याच्या पारीचा अंत केला फुझेल. हा चांगला स्ट्रोक आहे अनिसच्या बॅटमधून, मात्र डिक्लर. एक धाव. कुठल्याही मैदानात चौकार भेटली असती अनिसला. षटक संपते, पहिलं षटक संपते. पहिल्या षटकात धावसंख्या होते 8. स्कोरबुकवर आपण पाहतोय तिन्ही दिवस रौप सर अतिशय सुरेख काम पाहत आहे स्कोरबुकवर. आमच्या सोबत ऑफिशियल स्कोरर आहेत आविष्कार रेल्वे, कॅमेरामॅन अमोल आणि टेक्निशियन मयुरेश मयेकर, अर्थात त्यांचे युट्यूब चॅनल. जबरदस्त झेल टिपला मुदस्सीरने. 1 हँडेड तो झेल होता, अर्थात जजमेंट थोडासा उतार आहे, आउटफील्ड खराब आहे त्यामुळे जज झालं नव्हतं. खाली आल्यानंतर पुन्हा बॅक साईडला मागं जायचं हे अवघड काम होतं, पण त्यांनी चांगला जज करून कमालीचा झेल टिपला मुदस्सीरने. अर्थात ही त्याला क्लिप लवकर मिळेल युट्यूबला अपलोड झाले, पण ती आमच्या टेक्निशियन कडून. तला तेलंगणा संघाकडून दुसरं षटक हाताळण्यासाठी तला. अनिस खेळतोय 1 धावसंख्येवर. नौफिल खेळतोय 1 धावसंख्येवर. सलीम बाद झाला 6 धावसंख्येवर. मोहम्मद कैफ अर्थात त्याला मात्र धाव काढता आली नाही. गोल्डन डकचा शिकार. पण आणखीन एक फलंदाज बाकी आहे, अर्थात तो ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस हे मैदान नक्कीच जाणार नव्हे ही अपेक्षा आहे. मलिक वर पूर्ण जबाबदारी राहील आता अरविंदची, कारण विकेट पडतायत त्यामुळे मलिक थोडासा मागे राहिले आपल्या संघाला अडचणीतून सावरण्यासाठी. अर्थात हा चांगला डिसिजन आहे अरविंद संघाचा, कारण 1-2 शेवटची षटकं जरी मलिकच्या वाट्याला आली तरी तो धावसंख्येचा डोंगर उभा करू शकतो, ही ताकद आहे त्याच्याकडे. तला अनिस साठी क्रॉस बॅट स्ट्रोक खेळलाय. 1 धाव तर नक्कीच मिळेल इथे. हा थोडस खराब क्षेत्ररक्षण झालं होतं. खराब थ्रो. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. नौफिल आणि अनिसची 2 धावा मिळतात इथे. 2 धावा आणि दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या पोहोचते. आपण पाहतो युट्यूब मध्ये रिप्लेच्या माध्यमातून मुदस्सीर कडून घडलेली मिसफील्ड, पण आसिमने चांगलं बॅकअप केलं, पण खराब थ्रो केला आसिमने तलाकडे. त्यामुळे अनिसला 2 धावा चोरण्याची संधी मिळाली. तला लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करेल अनिस साठी. क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू. खराब फलंदाजी. व्हेरिएशन केलं आपल्या गोलंदाजीवर. स्लोवर डिलिव्हरी टाकली तलानी. एक हुशार गोलंदाज आहे तला. पाहिलं पुढे टाकल्यानंतर चांगली पिच स्ट्रोक खेळतोय अनिस. हा चांगला स्ट्रोक आहे आणि हा येईल अनिसच्या बॅट मधून. दमदार षटकार. चेंडू सीमा रेषा पार. षटकार. अनिस स्वतः कर्णधार आहे. 4 चेंडूत 9 धावा कुठे संघाची धावसंख्या पोहोचवते 16 या धावसंख्येवर. चांगली फलंदाजी करतोय अनिस. तला पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस ऑफस्टंपच्या बाहेर पंच फिरतात आमच्या दिशेने, अर्थात एसीटीचं व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त धाव. संघाची धावसंख्या होते 17. 2 बाद 17. अर्थात प्रारंभिक जोडी मैदानात परतले पावालिन मध्ये सलीम आणि कैफ. आता जबाबदारी स्वीकारली ती अनिसनी. 4 चेंडूत 9 धावा केल्यात. यावेळेस सुद्धा क्रॉस बॅट स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. धाव मिळणार नाही अनिसला. निर्धाव चेंडू.
अनिस चांगली फलंदाजी करतोय. त्याला वापसी केली त्यांनी षटकार पडल्यानंतर. अनिसचा हा चेंडू त्याला निर्धाव टाकलाय वाईड नंतर. 9 धावा दिल्यात त्याला आणि या षटकात 4 चेंडू मध्ये. हा आणखी एक चांगला स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चांगलं क्षेत्ररक्षण मुदस्सीरचं. तितकं चांगली फेक गोलंदाजी एंडला. त्यामुळे अनिसला मिळेल फक्त 1 धाव. आणि अनिस सिंगल डबल्स मध्ये भरोसा ठेवत नाही. तो मोठे फटकेच मारणारा फलंदाज आहे. अर्थात बूम बूम माठे आपण पाहतो जसं षटकार आणि चौकारच ठोकण्यामध्ये भरोसा ठेवतो, त्याचप्रमाणे अनिस सुद्धा तशीच फलंदाजी आहे नौफिल साठी. निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. षटक संपते. नफिल थोडासा स्ट्रोक क्लिअर होत नाही, त्याचे बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाही म्हणून सलीम मैदानात गेला बॅट चेंज साठी. आता त्याच्या संधी पण घेतली सलीमने, काय कानमंत्र पण दिलाय नौफिलला. फवाद तिसरे षटक हाताळण्यासाठी तेलंगणा संघाकडून. फवाद आणि साठी डावकुरा डाव्या एसटीच्या बाहेरचा चेंडू. एक धाव डिक्लेअर मिळेल इथे. फवाद गोलंदाजी करतोय. हा चांगला स्ट्रोक आहे. एक धाव मिळेल अनिसला. आणि नौफिल बाद होईल, हे बाद होणं खूप गरजेचं होतं कारण हे तिसरी षटक होतं आणि जर अजून मलिक राहिला असता तर हे क्षेत्ररक्षक टीमला लक्षात आलं नाही. अर्थात मी जर मैदानात असतो तर ही धावबाद घेतलीच नसती तेलंगणा संघाकडून, कारण नंतर फलंदाजी येणार आहे तो मलिक. गेली असती तर एकच धाव एक्स्ट्रा गेली असती, पण आता मलिकला मिळेल संधी. मलिक आहे एक हार्ड हिटर फलंदाज, मलिक बाबा. अर्थात अष्टपैलू खेळाडू. आपण पाहिलं असेल जय गणेश आयोजित टुर्नामेंट मध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब पटकावला होता, जे 6 षटकांचे सामने झाले होते. 2 बॉल फक्त, 2 बॉल, एक डिक्लेअर आणि हा रन आउट. एक वाईड बॉल होता पहिलाच. बॅटची कडा झेल सुटलाय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेलाय. 1 धाव. आणि जे पाहिजे ते हरवीत साठी घडते. अर्थात 1 धाव मिळते, पण अनिस ज्यांनी षटकार ठोकलाय आणि आता स्ट्राईक जाते मलिक कडे. 3 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या होते 22. अर्थात 30 धावा जर या षटकात केल्या आणि शेवटचं षटक जर मलिकला मिळालं 6 चेंडू तर 20 धावांची ताकद आहे मलिकची. 3 षटकार तो सहज ठोकू शकतो. तर अर्थात 30 आणि 20 50 धावांचं टार्गेट मलिकच्या समोर नक्कीच राहील. बघूया उर्वरित 3 चेंडू कशी खेळते मलिक. फवाद मलिक साठी हा चांगला स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक आहे पण झेल सुटलाय. जीवदान मिळते इथे मलिकला. 1 ही धाव मिळेल. स्ट्रोक चांगला होता.
स्ट्रोक गॅप मध्ये नव्हता, गॅप शोधण्यात मात्र अपयश आलं मलिकला. क्षेत्ररक्षकाच्या कुठल्याही बाजूला मारला असता तरी चौकार आला असता. अनिस ब्लॉकलचा चेंडू, इथे धावात करण्याची संधी. फंबल होते तेलंगणा संघाकडून, कर्णधाराकडूनच होते फंबल. नाखुश फवाद, कारण ही धाव नव्हती, इथे गडीवाद करण्याची संधी होती पण ती संधी गमावली. तुम्हाला क्रिकेटमध्ये वारंवार संधी मिळत नाही. तुमच्याकडून घडलेली चूक तुम्हाला खूप महागडा ठरू शकते, कारण इथे चुकीला माफी नाही. स्ट्राईक एंडला पण बाद करण्याची संधी होती. शेवटचा चेंडू आहे. या तिसऱ्या षटकातील धावसंख्या आहे 24. फवाद रायटम राऊंड विकेट मलिक साठी. क्लीन बोल्ड, जबरदस्त गोलंदाजी. शेवटचा चेंडू होता, सिंगल घेऊन सुद्धा स्ट्राईक घेतली असती मलिकनी. एक चांगला चेंडू टाकला इथे फवादनी. मॅचचा निर्णायक चेंडू, झेल सुटला होता. बॉलर फवादला मिळतात 100 रुपयाचं कॅश प्राइज मुदस्सीर यांच्याकडून. नवीन फलंदाज जातोय साहिल. आता अडचणीत आहे अरविंद संघ, कारण फक्त धावा झाल्या 24. नवाज मेमन यांच्याकडून सुद्धा येत आहेत 50 रुपयाचं कॅश प्राइज फवादला, गोलंदाजाला, ज्यांनी क्लीन बोल्ड केलं. साहिल नवीन फलंदाज, हे युवा टॅलेंट आहे अरविंद मधलं आणि सलीम यासाठी ओळखला जातो. अर्थात नवीन नवीन खेळाडूंना त्यांनी खूप वेळ संधी दिले, पुढे प्रमोट केले. त्यामधून आपण पाहतो अर्थात जुनेद बादशाह सारखा खेळाडू, आपण अष्टपैलू खेळाडू अरविंद मधून पाहतो. या सगळ्या खेळाडूंना एक चांगली संधी अर्थात सलीमने प्रत्येक वेळेस दिले. चांगल्या चांगल्या खेळाडूंना पुढे आणले. शेवटचं षटक टाकण्यासाठी येते खिजर. शेवटचं षटक आहे खिजर. आता अनिसला जबाबदारीने खेळावं लागेल, अर्थात चौकार षटकार ठोकावे लागतील. यावेळेस मात्र चेंडू लो राहिला, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. अर्थात निर्णय थोडासा घाई झाली. मलिक मला समजलंच नाही की 4-5व्या क्रमांकाला फलंदाजीला आला. पुन्हा एकदा लो राहिला चेंडू, धाबाद, साहिलच बाद होईल. काही गरज नव्हती धाव घेण्याची. नवीन फलंदाज युसुफ साहिलच्या जागेवर. अर्थात युसुफच्या अगोदर जर साहिल गेला होता तर नक्कीच एक चांगली फलंदाजी करत असणार साहिल, पण दुर्दैव साहिलचं धावबाद होऊन त्याला परतावं लागते. संधी खूप कमी मिळते ज्यावेळेस सलीम मलिक सारखे खेळाडू आपल्या संघात असतात. हे साहिललाही माहिती आहे, त्यामुळे साहिल नाखुश आहे. कारण त्याला या संधीमध्ये 4 ते 5 चेंडू मिळाले असते, त्याला आपली क्रिकेट दाखवायचं होतं, पण नाखुश साहिल परत, कारण हा बॅड लक साहिलचा. अर्थात तिथे धाव नव्हतीच. 24. खिजर चांगली गोलंदाजी, लगातार 2 चेंडू अनिसला त्यांनी डॉट केले. मला वाटतं या हरवीत साठी अनिसनेच 13 धावा केल्यात. 11 चेंडू मध्ये हायस्ट स्कोर आहे. पुन्हा एकदा खिजर युसुफ साठी पुढील चेंडू, बॅटची कड घेतली. डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धाव, स्ट्राईक अनिसला मिळेल. 3 चेंडू टाकलेत खिजरने, 1च धाव दिली. संघाची धावसंख्या 25. 15 धावा या 3 चेंडूत अनिसला करावे लागतील. 40 धावा पण नवीन चेंडू आहे, तर चांगली गोलंदाजी जर हरवीत कडून मलिक कडून घडली पहिले षटक, तर नक्कीच सामन्यामध्ये वापसी करू शकतो हरवीत. डिक्लेअर, 1च धाव मिळेल अनिसला. पुन्हा स्ट्राईक झाली युसुफकडे. धावसंख्या होती 26. दोनच चेंडू आहेत.
26 धावा. दोन चेंडू शिल्लक आहेत या शेवटच्या षटकातील. 26 धावा फक्त झाल्यात हरवीत संघाकडून. त्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर 6 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर तब्बल 22 चेंडू मध्ये फक्त 20 धावा आल्या हरवीतच्या. बॉल टू बॉल जरी धावा केल्या असत्या तरी 30 धावा झाल्या असत्या. युसुफ यावेळेस मिस्टॅम फटका आहे. डिक्लेअर मध्ये जातो. यष्टी रक्षकने चेंडू फील्ड केला. एकदा मिळेल युसुफला. धावसंख्या होती 27. शेवटचा चेंडू आहे. वॉट टू गो हिजर अनिससाठी. शेवटचा चेंडू हा यावेळेस मात्र मॅच मध्ये आणलंय अनिसने हा चौकार आणि 4 धावा खूप महत्वाच्या. संजीवनी चौकार येईल की जरच्या गोलंदाजीवर अनिसने हा ठोकलाय. चौकाराने धावसंख्या पोहोचवली 31 या धावसंख्येवर. अर्थात 32 धावांचं लक्ष. 24 चेंडू मध्ये 32 धावा करायच्या आहेत त्या तेलंगणा संघाला. तेलंगणा संघाला विनंती आहे की आपण इथेच येऊन थांबायचं. इथूनच बॅटिंग लाईनअप जाईल. कॉम्बॉक्सच्या समोरून डाव्या बाजूलाही खुर्च्या आहेत आपल्या टीम साठी. कॉम्बॉक्सच्या समोर एक्झॅक्ट इथूनच तुम्हाला बॅटिंग लाईनअपला जायचं आहे. समोर कॉम्बॉक्सच्या समोरून जायचं आहे. जबरदस्त झेल टिपले मुदस्सरनी. 2 झेल महत्वाची कारण एक झेल होता अर्थात सलीमचा. तलाने दिली 10 धावा. थोडासा महागडा ठरला. पुझेलनी चांगली गोलंदाजी केली. पहिलं षटक. आता पाहूया तेलंगणा संघ 32 धावांचं लक्ष पूर्ण करते का. तिसरं षटक सुद्धा निर्णायक आपण स्क्रीनवर पाहू शकतो. 6 धावा देऊन 2 गडी बाद केले. जाऊया आपण पुढील समालोचनासाठी. अर्थात हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भाषेत आपण ऐकणार आहोत इमाद मोडक यांचा आवाज. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सुस्वागतम। फिर से एक बार मैं सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट के चाहने वालों का, उपस्थित मान्यवरों का और तहे दिल से जो यूट्यूब के माध्यमों से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन तमाम दर्दी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आरआरटी क्रिकेट क्लब के आयोजित की हुई खूबसूरत टूर्नामेंट आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मैच और पहले मैच का सेकंड इनिंग बीच मैदान के अंदर होने जा रहा है। एक लो स्कोरिंग मैच है जहां पर आप देख सकते हो
आप देख सकते हो जिस तरीके से कहते चलूं 32 रनों का पीछा करना है और काफी हद तक एक अच्छी ऑर्गेनाइज की गई टूर्नामेंट है। और जिस तरीके से 4 ओवर के इस मुकाबले में 32 रनों का पीछा करना है, 24 गेंदे और 32 रन, क्या होगा समीकरण, किस तरीके से मैच को पलटाया जाएगा। हरीश सर ने काफी अच्छी तरीके से पहले इनिंग में कुछ कहा था, खिलाड़ियों के ताल्लुक से बुलिंदा मानता था कि मलिक, हरवित के साथ ही साथ जिस तरीके से सलीम जो कुछ खास कारनामा अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन कहते चलो तेलंगाना के टीम के ओनर यानी आजमत नाडकर प्रभावित हुए गेंदबाजों की गेंदबाजी को देखकर, बिल्कुल। और उन्होंने आज पैकर के रूप में इस टीम को जिस तरीके से आज इस मैदान पर उतारा है, देखना होगा इस वाले मुकाबले में किस तरीके से कमबॅक करते हैं। मित्रांनो, तुमच्याकडे एक सुवर्ण संधी आहे, सबके लिए एक बंपर, जिस तरीके से कहते चलूं एक बंपर ऑफर है कि 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने पर, 6 गेंदों पे 6 चौका लगाने पर और जिस तरीके से मैडन ओवर करने पर काफी इनामात है। तो 2 ऐसी शख्सियतें जिन्होंने वो इनाम लगाया है। एक कहते चलूं जिस तरीके से एनबी कलेक्शन के ओनर नासर, इनकी तरफ से एक इनाम आया हुआ है कि चैंपियन की बैट और एक टी शर्ट, और दूसरा इनाम मुइज नाडकर ने लगाया है। कहते चलूं जिस तरीके से 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने पर, 6 गेंदों पे 6 चौका लगाने पर, 3 गेंदों पे लगातार 3 विकेट हासिल करने पर, जिस तरीके से मैंडेटरी पावर प्ले में जिस तरीके से कहते चलूं कम रन खर्च करने पर, यानी कोई रन नहीं, मेडन ओवर करने पर, बिल्कुल इनामात की राशि है। तो बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। सामने टीम भी अच्छी है, मलिक गेंदबाजी पर। ओ पहली गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, एक्स्ट्रा की वजह से एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी। वो कहते हैं ना भाई, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के दबाव में जियो। अल्ताफ भाई, ये अपनी जिंदगी है दोस्तों, जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। और वही मंजर, वही माहौल, वही समीकरण आपके सामने नजर आता बा। मैं फिर से एक बार इमाद मोड़क, आप तहे दिल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, ले चलता मुकाबले की तरफ। ओहो, इस बार देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, ऑफ स्टिक के बाहर काफी हद तक गेंद थी। कहते चलो 2 गेंदों पर 2 वाइड आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन। अब 0 अब तक कोई गेंद नहीं हुई है, 30 रनों का पीछा करना है अब यहां से 24 गेंदों में, 2 गेंदों पर 2 वाइड। ओ इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया, पंच शॉट देखने मिला, जिस तरीके से कहते चलो डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में गेंद जाती हुई सीमा पार, पहला आता हुआ खूबसूरत चौकार। देखिए पहला चौका भी आ चुका है, इनामात की राशि जरूर लगाई गई है। 6 गेंदों पर 6 सिक्सर, 6 गेंदों पे 6 चौके और 3 गेंदों पे लगातार 3 विकेट हासिल करने पर एनबी कलेक्शन के नासिर भालदार और साथ ही साथ मुइज नाडकर, इन दोनों की तरफ से इनामात लगे हुए हैं। क्या बात है, ओ हो बिल्कुल। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट। मैं जरूर शहजाद भाई का साथ ही साथ मोहसिन का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। साथ ही साथ हरीश दिगीकर सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मयूरेश का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके चैनल पर आज यूट्यूब के जरिए न जाने घर बैठे बैठे कई दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुवैत से जो दर्शक है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए जो नेट का इंतजाम आपको नजर आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है शहजाद भाई। तो जी हाँ, ले चलते हैं इस मुकाबले की तरफ, जहां पर मलिक की गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट, पावर प्ले वाला ओवर जारी, देखना होगा। ओ इस बार देखिए ब्लॉक होल में गेंदबाजी करने की कोशिश, आप देख सकते हो 1 रन आ चुका है। 1 रन आने के बाद तेलंगाना टीम का स्कोर हो चुका है 8 रनों पर, 3 गेंदे हो चुके हैं। और कहते चलो जिस तरीके से 32 रनों का पीछा करना है, मुकाबले में पासा पलट सकता है। ये मुकाबला काफी हद तक रोमांचक परिस्थिति में जा सकता है, क्योंकि दर्दी दर्शक ये मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं। वो मैच को काफी अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं, और वही तड़प लेकर इस ग्राउंड पर पहुंचे हैं। जी हाँ, इसी बीच ये गेंद, ओ ये देखिए आप देख सकते हो अच्छी तरीके से ड्राइव किया, बैकफुट ड्राइव। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रोक था, सिल्ली मिडॉन के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला 55 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी है। जिस तरीके से
आरआरटी की टीम के अंदर खेलता हुआ नजर आ रहा है। पावर प्ले वाला ओवर जारी है, लेकिन मलिक को पता है कि मैं पावर प्ले वाली ओवर लेकर क्यों आया हूं। माफ करना, हरवीत की टीम का ये मलिक गेंदबाजी पर। इस बीच ये गेंद, ओ ये देखिए दिशा से भटके वाईड गेंद। हरी सर, मी प्रत्येक क्षणी सांगतो आणि आज सुद्धा सांगतोय की धूम्रपान करना ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, और गेंदबाज जब वाइड गेंद करता है ये गेंदबाज के लिए हानिकारक होता है। ये वाइड गेंद थी, अतिरिक्त रन मिलता हुआ, क्योंकि रन कम है हरीश सर, और गेंदें काफी हद तक बैट्समैन के लिए अच्छा साबित हो सकती है, अच्छा अंजाम कर सकती है। ओहो, इस बार देखिए स्ट्रेट ड्राइव, गेंद जाती हुई, 1 बॉम्ब 2 बॉम्ब, सीमा पार, खूबसूरत चौकार। क्या बात है। ओहो, ये 4 रन आ चुके हैं, और इन्हीं 4 रनों के साथ अब बोलबाला होता हुआ बल्लेबाज। स्ट्राइक पर फवाद है, 3 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं अब तक, और उनका साथ निभाते हुए तला। पावर प्ले वाली ओवर जारी, 4 गेंदे हो चुके हैं, टीम का स्कोर हो चुका है 13 रनों पर। 32 रनों का पीछा करना है 4 ओवर के इस मुकाबले में। अब तक एक्स्ट्रा रन पहली ओवर में 3 मर्तबा आ चुके हैं, यानी 3 रन एक्स्ट्रा में आ चुके हैं। ये तमाम आपके सामने जो एनालिसिस रखा जा रहा है, जो रखा जा रहा है, मैं मयूरेश का काफी हद तक और सिद्धेश का शुक्रिया अदा करता हूं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में बहुत ही उम्दा टाइमिंग के साथ फवाद ऑन फायर। आज मैं इस टीम के अंदर क्यों खेल रहा हूं, मुझे अजमत नाडकर ने इस टीम में क्यों वापसी करने के लिए बुलाया है, ये साबित करते हुए और खूबसूरत अंदाज में अपने बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए। क्या बात है, काफी महंगी ओवर साबित हो चुकी है। मयूर कहते चलूं 17 रन आना, जिस तरीके से पहली ओवर पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो समीकरण कुछ और था अभी, और इस वाली ओवर की अगर बात की जाए सेकंड इनिंग में तो समीकरण कुछ अलग हो चुका है, क्योंकि अब बैटिंग वाली टीम काफी हद तक रास्ते खुल चुके हैं। रऊफ भाई, काफी हद तक रास्ते खुल चुके हैं बल्लेबाजों के लिए। जिस तरीके से ऑफलाइन जो स्कोरिंग का काम कर रहे हैं रऊफ भाई, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कल भी इनके बारे में कहा था कि जो स्कोरर होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है कमेंटेटर के लिए, कि जब तक स्कोरिंग नहीं बताई जाएगी सामने किस तरीके से पेश किया जाएगा, इसलिए स्कोरर का बहुत बड़ा काम होता है। काफी अच्छी तरीके से वो स्कोरिंग कर रहे हैं। वो मुझे बताते हुए कि 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है हिम्मत भाई, टीम का स्कोर 17-17 हो चुका है, 32 रनों का पीछा करना है। गेंदबाजी पर आ चुके हैं नौफील। ये वाली ओवर अव्या काफी हद तक टर्निंग पॉइंट वाली हो सकती है। अगर इस ओवर में 1 से 2 विकेटें जाते हैं तो रास्ते खुल सकते हैं हरवीत के, लेकिन दूसरी तरफ अगर बल्लेबाज तला बड़े स्ट्रोक लगाते हैं तो साझेदारी अच्छी निभाई जा सकती है। ओहो, इस बार देखिए पहली ही गेंद पर रचनात्मक शुरुआत, गेंद जाती हुई सीमा पार, खूबसूरत बेहतरीन षटकार। क्या स्टेप आउट हाफ वॉली में बनाकर गेंद को ऑन साइड की दिशा में ट्रीट किया है, और नवाज भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम भी आ चुका है। ओहो, बिल्कुल ले चलते मुकाबले की तरफ फिर से एक बार। इस बार ये वाली गेंद अच्छी थी, आप देख सकते हो एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से मयूरेश लाइव टेलीकास्ट उनकी टीम और जो गेंदबाजी की थी, गेंद में गति थोड़ी कम थी, आगे की तरफ गेंद को रखा गया था और डॉट बॉल। टीम का स्कोर 23 रन हो चुके हैं, 10 रनों की अभी भी आवश्यकता है। देखना होगा ये 10 रन रुक पाते हैं या बन पाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है और दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा फिर से एक बार हरवीत के पास मौका मिलता है या नहीं। जी आप बनाना पड़ेगा, एक बड़ी प्रतियोगिता में आप खेल रहे हो। ओहो, इस बार देखिए मिस टाइम स्ट्रोक, फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आकर वो फील्डर का नाम नहीं पता है मुझे, युवा खिलाड़ी है मलिक, उस बच्चे का नाम बताइए जिन्होंने बैकअप दिया। इस्माइल, और साथ ही साथ फैरोज परकार जो गल्फ में है, वो इस मैच को देखकर, यानी हरवीत की गेंदबाजी की बात की जाए तो इस वाली गेंद को देखकर जो विकेट उस लड़के ने लिया है, कैच पकड़ा है, उसको काफी हद तक खुश हो चुके होंगे उस कैच को देखकर। ये एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो मिस टाइम स्ट्रोक था, काफी हद तक ऊंचाई की तरफ गया था,
ऊंचाई की तरफ ये स्ट्रोक गया था, लेकिन लंबाई नहीं थी, जिसकी वजह से विकेट का पतन। एक विकेट जा चुका है। अब आ चुके हैं मिडल ऑर्डर में, देखा जाए तो वन डाउन के रूप में मुदस्सर, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ऊंचे कद के खिलाड़ी, ऊंचे स्ट्रोक लगाने में महारत हासिल रखते हैं। देखना होगा, दौड़ना शुरू किया गेंदबाज, देखा जाए तो नौफिल ने, प्यारा नाम है, और अच्छी गेंदबाजी होनी चाहिए और गेंदबाजी में सुधार आना चाहिए। खेल रोमांचक परिस्थिति में जाना चाहिए, तब खेल की मजा आएगा। और इसी बीच ये गेंद, ओ इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, फिर से एक बार विकेट का खतरा। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 झटके लग चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो जिस तरीके से जो स्ट्रोक खेला था, मिस टाइम स्ट्रोक था। मयूरेश खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, गेंद जा चुकी थी लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। और जिस तरीके से अमोल ने गेंद को कैप्चर किया, बहुत ही अच्छी तरीके से विकेट जाता हुआ कहते चलूं, और वापसी होती हुई नौफिल की। मुदस्सिर का विकेट जाने के बाद अब हरवीत के रास्ते माफ करना, फवाद का विकेट जाने के बाद जिस तरीके से अब चुके हरवीत के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ रहा है। टीम का स्कोर 23 रन हो चुके हैं, 4 गेंदे इस ओवर के हो चुके हैं। जिस तरीके से कहते चलो, अब दोनों बल्लेबाज नए हैं। ओ ये देखिए, आप देख सकते हो ये जो गेंद थी काफी हद तक बैट्समैन के लिए डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर किया। स्ट्राइक पर देखा जाए तो फहीम स्ट्राइक पर। ओ इस बार देखिए कॉट बिहाइंड के रूप में और एक विकेट जाता हुआ, बैक टू बैक तीसरा झटका। देखिए मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर अभी मैंने बोला था और वही अंजाम पेश आया है, क्योंकि अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और अब यहां से पासा पलट सकता है। देखना होगा इस मुकाबले में क्या होगा। 12 गेंदे और 8 रन की जरूरत है, और अब ऐसी परिस्थिति में जा चुके हैं बल्लेबाज तेलंगाना के फिनिशर यानी फुजेल, 36 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी। ये मैच का हार्ड हिटर तो है ही, लेकिन फिनिशर के रूप में माना जाता है तेलंगाना की टीम का। मैं काफी अच्छी तरीके से इस टीम को जानता हूं और इसीलिए इसी तरीके से मैंने कहा 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 8 रनों की जरूरत है। 24 रन हो चुके हैं सलीम। 32 रनों का टारगेट है। बारह गेंदे और 8 रनों की जरूरत है। ओ ये देखिए, ये जो गेंदबाजी थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। काफी हद तक मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला बन सकता है। एक इनाम जरूर लगाया था मुइज नाडकर, और कहते चलूं जिस तरीके से नासर ने वो हैट्रिक हो सकती थी, ओवर हैट्रिक हुई थी। अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट जाते तो जरूर इनाम हासिल होता। इस बार देखिए स्टेप आउट होकर ऑन साइड की दिशा में अलोंग द कारपेट शॉट, स्ट्रोक को खेला काउ कॉर्नर रीजन में, मलिक ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन आने के बाद सेंसिबल क्रिकेट, 10 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। अब देखिए स्ट्राइक पर देखा जाए तो फुजेल। देखना होगा किस तरीके से मुकाबले को रुक पलटते हैं, मुकाबले के अंदर कमबैक किस तरीके से करते हैं, क्योंकि 12 गेंदों का खेल होने के बाद बल्लेबाजों को काफी हद तक मुकाबले के अंदर कमबैक लाने की जरूरत होती है। इस बार अंपायर का इशारा वाइड गेंद, और ये वाइड की वजह से एक्स्ट्रा में बरकत, जी हाँ हरकत में बरकत जिसे कहा जा सकता है। टीम का स्कोर हो चुका है 26। दिशा से भटके थे, लेग स्टिक से काफी हद तक बाहर गेंद थी, और फिर से एक बार ये गेंद, और इस बार देखिए झुक कर खेला था और ये देखिए कैच छूटा। आपने कीमती समय पर कीमती विकेट का यहां पर कैच छोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो
ये कैच आपको महंगा साबित हो। और जिस तरीके से वो जो कैच था आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो, बल्लेबाज ने ये स्ट्रोक खेला था, ये सिक्स ठीक से षटकार के लिए, सिक्सर के लिए टाइमिंग नहीं कर पाए थे। और एक रन भी आ चुका है। टीम का स्कोर 27 रन, 3 गेंदे इस ओवर के बचे हुए हैं, 32 रनों का पीछा करना है। फिर से एक बार सलीम, ओ ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उस गेंद को डिक्लेयर जोन में शायद जी नहीं, ये गेंद रुक चुकी है। आउटफील्ड की अगर बात की जाए तो ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ियों को, फील्डरों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। 1 रन आने के बाद टीम, माफ करना 2 रन, और इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 29 रनों पर 29 स्कोर हो चुका है। 32 रनों का पीछा करना है। क्या यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा? ओ इस बार देखिए मुदस्सर का विकेट जाता हुआ। अब ये मुकाबला काफी हद तक ऐसा लगने लगा है कि आखिरी ओवर तक जा सकता है, क्योंकि आसान सा विकेट दे बैठे। जिस तरीके से जो स्ट्रोक खेला था, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, गेंद में गति कम थी, बल्ला जिस प्रकार घुमाया और विकेट कीपर ने आसानी के साथ कैच पकड़कर मुदस्सर को, तेलंगाना की टीम के एक अच्छे बल्लेबाज को डकआउट में वापस लौटा दिया। अब देखिए खिजर जटाम गेंदबाजी पर, माफ करना गेंदबाजी पर सलीम, स्ट्राइक पर खिजर जटाम दौड़ना शुरू किया सलीम ने। ओ ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को जिस तरीके से कवर के क्षेत्र में अपने कलाइयों का उपयोग किया और स्ट्रोक खेला। ओवर का खात्मा, एक ओवर के इख्तिताम पर टीम का, इस ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर हो चुका है 30 रन। 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। अब यहां से बस 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। तीस 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से इस ग्राउंड पर इन आयोजकों की मेहनत, शहबाज डावरे, साथ ही साथ मोहसिन, साथ ही साथ शहजाद डावरे, साथ ही साथ मोहसिन, साथ ही साथ कहते चलो नासर, और जिस तरीके से दानिश, साथ ही साथ नवेद, और मैच का जो कहते चलो आनंद ले रहे हैं आफ्ताब उर्फ मम्मा, क्या बात है, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं अपने काम धाम को छोड़कर यहां पर आकर। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। आने वाले वक्त में शहजाद भाई एक बड़ी टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी और खिलाड़ियों को फिर से एक बार एक ही मंच में जोड़ा जाएगा। इस टूर्नामेंट का मकसद ही यही था कि खिलाड़ियों को अपना स्किल तालुका टू तालुका, जिस तरीके से विलेज टू विलेज इस ग्राउंड पर खिलाया जाने वाला टूर्नामेंट, यानी खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका। हम अक्सर देखते हैं व्यवसायिक खिलाड़ी बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन गांव के और देहात के कस्बे के लोगों को खेलने का मौका प्राप्त नहीं होता है। और अंपायर का इशारा नो बॉल। इस मुकाबले को मेरे अंदाज से लगभग जीतने के करीब आ चुके हैं और जीत भी लिया है। बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन अजमत नाडकर, कांग्रेचुलेशन। जिस तरीके से कहते चलूं, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन। तो मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता। जिस तरीके से एक ही मंच पे जोड़ा जाने की मैं बात कर रहा था कि गांव देहात के जब खिलाड़ी आते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता है, वो मौके के लिए तरसते हैं। और आज उस मौके को, जिस सपने को पूरा करने की कोशिश की है नासर ने,
जिस सपने को पूरा करने की कोशिश की है शहजाद डावरे ने, मोहसिन ने, नवेद ने, दानिश ने और उनके साथ में उनके पूरे आयोजक टीम, जिनकी वजह से ये उनका सपना पूरा होता हुआ 100 रुपए का इनाम जो लगाया था। देखिए पहली इनिंग में जो समीकरण जो पासा पलटा था उसके लिए काफी इनामात कैश प्राइज लगाए गए थे और वो सभी इनामात खिलाड़ियों को दिए जाएंगे।